निज प्रकाश चमकाया है। धरणी को धारण कर तूने कौशल अलख जगाया है। तू ही विश्व विधाता पोषक, तेरा ही हम ध्यान धरें। शुद्ध भाव से भगवन तेरे भजनामृत का पान करें। ओम प्रजापते नत्वदेता निन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव। यत्कामास्ते जो मस्तन्नो अस्तु वयं दिल्ली प्रदेशे दिल्ली वेस्ट जनपदे पंजाईबाग नगरे। यजमानगण अपने अपने गोत्र का, तदुपरांत दादाजी का, पिताजी का अपना परिचय के तौर पर नाम उच्चारण करेंगे। पुत्रो अहम पुत्री अहम अद्य प्रातः कालीन वेलायां सुख शांति समृद्धि हितार्थ आत्म कल्याणार्थ रोग शोक निवारणार्थ महर्षि देवदयानंद सरस्वती जन्मोत्सवस्य उपलक्ष्ये यज्ञ कर्म करणाय भवन्तं वृणे। ओम वृणो अस्मि। श्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। रत्नधातमम् ॐ स नः पितेव सूनवेग्ने सुपायनो भव स च स्वानः स्वस्तये। ॐ स्वस्ति नो मिमितमश्विना भगः स्वस्ति देव्यदितिरनर्वणः स्वस्ति पूषादसुरो दधातु न स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना। ॐ स्वस्तये वायुमुपब्रवामहै सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तयादित्यासो भवन्तु नः। ॐ विश्वे देवानो अद्य स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवावन्त्रिभवः स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वङ्घसः। ॐ स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पत्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि। ॐ स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विव पुनर्दधता घ्नता जानता संगमे महि। ॐ ये देवानां यज्ञियानां मनोर्यजत्रामृतारितज्ञाः तेनो रासन्तामुरुगाय मध्य यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः। ॐ येभ्यो मादा मधुमत्पिन्वते पयः पीयूषं द्यौरदितिरद्रिबर्हाः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवान् स्वस्तनोभिर्यशेमहि देवहितं यदायुः। एक बार दोनों लोग इधर देखें आप। दीपक प्रज्वलित एक बार सब लोग आप भी आ जाइए। ओम भूर्भुवः स्वः। आपके पास कपूर रखा होगा, आपके सुरवे में कपूर को ले लें, दीपक से प्रज्वलित करें। मंत्रोपरांत यज्ञ वेदी में अग्नि की स्थापना आप लोग करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वर्द्यौरेव भूम्ना पृथिवीव वरुणा तस्यास्ते पृथिवी देव यजने पृष्ठेऽग्निमन्ना मूर्ते संसृजेथामयञ्च अस्मिन् सदस्ते अध्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। एक एक समिधा आपकी तरफ रखी होगी, समिधाओं का आधान करें। पशुभिर्ब्रह्मा वर्चसेनान्नाद्येन सस्यत घृतैर्बोधयता तिथिम्
अस्मिन् हव्याजोतना ॐ सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतना अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे तन्नमः ॐ तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि प्रियच्छोछाय विष्ट्या स्वाहा इदमग्नये अङ्गिरसे तन्नमः अथ पंचघृत आहूतयः ॐ अयन्तैर्मात्मा जातवेदस्येनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मा वर्चसेनार्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे तन्नमः ॐ अयन्तैर्मात्मा जातवेदस्येनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मा वर्चसेनार्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे तन्नमः ॐ अयन्तैर्मात्मा जातवेदस्येनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मा वर्चसेनार्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे तन्नमः ॐ अयन्तैर्मात्मा जातवेदस्येनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मा वर्चसेनार्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे तन्नमः ॐ अयन्तैर्मात्मा जातवेदस्येनेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मा वर्चसेनार्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे तन्नमः अथ जल सिंचनम। मुख्य यजमान के सामने जो यजमान बैठे हुए हैं पश्चिम दिशा में, राइट लेफ्ट टू राइट जल सिंचन करना है आपने, लेफ्ट टू राइट। ॐ अदितेनु मन्यस्व मुख्य यजमान को दे देंगे जो घी की आहुतियां दे रहे हैं, जो पूर्व दिशा में मुंह करके बैठे हुए हैं। मुख्य यजमान राइट टू लेफ्ट आगे बढ़ाते हुए जल सिंचन करेंगे। ॐ हनुमतेनु मन्यस्व जपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतपुः केतन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु। दीपक से प्रारंभ करके दीपक तक ज्ञान से आगे बढ़ते हुए ज्ञान की ओर, जैसे पृथ्वी सूर्य की ओर चक्कर लगाते हुए गति ऊर्जा प्राप्त करती है, ऐसे ही यहाँ पर यजमानगण प्रार्थना कर रहे हैं कि हम यज्ञ के केंद्र बिंदु यज्ञ मंडप के साथ में ये भावना कर रहे हैं कि हम यज्ञ करते हुए ऊर्जा को प्राप्त करें, गति को प्राप्त करें। उसके बाद हित की आहुतियाँ प्रदान करेंगे, 18 वाट की आहुतियाँ। ॐ अग्नये स्वाहा इदमग्नये तन्नमः ॐ सोमाय स्वाहा इदं सोमाय तन्नमः ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये तन्नमः ॐ इन्द्राय स्वाहा घृत और सामग्री दोनों से आहुतियाँ। ॐ सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा ॐ सूर्यो वचो ज्योतिर्वचः स्वाहा ॐ ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ॐ सजोर्देवेन सत्रा सजोरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतो स्वाहा ॐ अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा ॐ अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ॐ स्वाहा ॐ सजोर्देवेन सवित्रा सजोरात्रीन्द्रवत्या
जुषाणो अग्निर्वेतो ॐ भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय दन्नमम ॐ भूर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय दन्नमम ॐ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय दन्नमम ॐ भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः दन्नमम ॐ आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो स्वाहा ॐ यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव स्वाहा ॐ अग्नेन यसुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्तेन मुक्तिं विधेम स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा केवल घृत से आहुतियां प्रदान करेंगे। ॐ भूर्भुवः स्वः अग्नायोंषि पवस आसुवोर्जमिषञ्चनः आरे बाधस्वदुच्छुनां स्वाहा इदमग्नये पवमानाय दन्नमम ॐ भूर्भुवः स्वः अग्निऋषिः पवमानः पाञ्चजन्यः पुरोहितः तमीमहे महागयं स्वाहा इदमग्नये पवमानाय दन्नमम ॐ भूर्भुवः स्वः अग्ने पवस्व स्वपास्मे वर्चः सुवीर्यं दधद्रैमयि पोषं स्वाहा इदमग्नये पवमानाय दन्नमम ॐ भूर्भुवः स्वः प्रजापते नत्वदेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जोहोमस्सन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणां स्वाहा इदं प्रजापतये दन्नमम स्विष्टकृत आहुति आपके पास में भात होगा। घृत से अथवा भात से स्विष्टकृत आहुति यज्ञ कर्म करते हुए अनजाने में कोई कमी हो या कोई अधिकता हो तो परमात्मा इसलिए हमें क्षमा प्रार्थना करें कि हम श्रद्धा भाव से इस यज्ञ कर्म को कर रहे हैं। यजमानों से निवेदन है कम कम मात्रा में भात लेकर के स्विष्टकृत आहुति प्रदान करेंगे। ॐ यदस्य कर्मणोत्यरिरिचं यद्वान्यो न मे आकरम् अग्निष्टत्स्विष्टकृद्विद्यात् सर्वं स्विष्टं सुहृतं करोतु मे अग्नये स्विष्टकृते सुहृतहुते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्धय स्वाहा इदमग्नये स्विष्टकृते दन्नमम। आज हम लोग महर्षि देवदयानंद सरस्वती जी का 201वां जन्मदिन मना रहे हैं। ठीक है, 200 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं ऋषि देवदयानंद जी को अवतरित हुए। 2025 अभी चल रहा है और 1825 में फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष दसवीं तिथि को स्वामी देवदयानंद जी टंकारा ग्राम में अवतरित हुए। तो आज हम लोग 201वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में इस विशेष यज्ञ को कर रहे हैं और परमपिता परमात्मा से यही अनुकंपा और प्रार्थना करते हैं कि ऋषिवर देवदयानंद के मार्ग पर चलते हुए हम लोग भी अपने जीवन को उन्हीं की तरह यशस्वी बनाएं और अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए एक आदर्श स्थापित करने वाले बने। आइए कुछ विशेष आहुतियाँ तदुपरांत पूर्ण आहुति की ओर हम चलेंगे। ओम स्वस्तिन इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः
स्वस्ति नस्तार्क्ष्योऽरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वाहा। ॐ उपप्रियं परिक्नुतं युवानमाहुतिवृधम् अगन्मबिभ्रतो नमो दीर्घमायु कृणोतु मे स्वाहा। ॐ आयुषायुष्मतां जीवायुष्मन् जीवमामृताः प्राणेनात्मन्वतां जीवमामृत्योर्दगावशं स्वाहा। ॐ शतं जीव शरदो वर्धमानः शतं हेमन्ताच्छतमो वसन्तान् शतमिन्द्राग्नी सविता बृहस्पतिः शतायुषाः विषेमं पुनर्दुः स्वाहा। ॐ सत्यामाशिषं कृणुदावयोधैकीर्यं चिद्यवदस्वेभिरेवैः पश्चामृतोऽपभवन्तु विश्व तद्रोदसी शृणुतं विश्वमिन्वे स्वाहा। ॐ जीवास्थजीव्यासं सर्वमायुर्जीव्यासं स्वाहा। ॐ उपजीवास्थोपजीव्यासं सर्वमायुर्जीव्यासं ॐ सञ्जीवास्थसंजीव्यासं सर्वमायुर्जीव्यासं स्वाहा। ॐ जीवलास्थजीव्यासं सर्वमायुर्जीव्यासं स्वाहा। ॐ शतमिन्नु शरदो देवान्ति यत्र नश्चक्राजरसं तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिषतायुर्गन्तो स्वाहा। ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्चक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनास्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात् स्वाहा। 3 आहुति गायत्री महामंत्र से, फिर पूर्ण आहुति हम लोग करेंगे। 3 आहुति प्रदान करेंगे गायत्री महामंत्र से। सभी से विनम्र निवेदन है, आप लोग उच्चारण पूर्वक स्वाहा पूर्वक आहुतियां प्रदान करेंगे। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। आज हम सभी लोग आर्य समाज के इस पवित्र प्रांगण में उपस्थित हुए हैं और हम सभी का, प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य होता है कि वह सुखपूर्वक जीवन को व्यतीत करे और अपने परिवार के, अपने समाज और राष्ट्र के काम आ सके। इस भावना से हम लोग अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं और हम सभी अपने आत्मीय जनों के सुख में वृद्धि के कारण बने इस प्रकार के कर्तव्य कर्मों को अधिकांश मात्रा में अपने जीवन में स्थान देते हैं। तो आज बहुत सारे परिवार यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। बहुकुंडीय यज्ञ आप लोग सामूहिक रूप से कर रहे हैं। तो परम कहते हैं ना, संघौ शक्ति कलयुगे, कलयुग में जो शक्ति है ना वो एकत्रित होकर आज आर्य समाज के पवित्र प्रांगण में बैठ कर के अपने लिए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण इकाई कौन है? आप स्वयं हैं। जब आप स्वयं सुख, स्वास्थ्य, समृद्धि युक्त महसूस करते हैं तो आप अपने परिवार को सुख पहुंचाने में सफल हो पाते हैं। जब हमारा परिवार सुखी होता है, समृद्ध होता है, सामर्थ्यवान होता है, तब वह अपने समाज के लिए कुछ करने के लिए चिंतन करता है और उसमें सफल भी होता है। और जब समाज सशक्त रूप से काम करता है तब वो अपने राष्ट्र को एक मजबूती प्रदान करता है। तो आज हम लोग अपने अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए, हमारा परिवार, समाज, राष्ट्र, संपूर्ण विश्व में मानव मात्र का कल्याण हो, समस्त प्राणियों का कल्याण हो, सभी के सुख में वृद्धि हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, यह भाव जागृत रहे, सबके जीवन में निरोगता हो, स्वस्थता हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए
3 से 4 मंत्रों की आहुतियाँ हम अपने लिए, अपने परिवार समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, समस्त प्राणियों के लिए प्रदान करेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनुर्वीर्यसेमहि देवहितं यदायुः। स्वाहा। ओम स्वस्ति बन्धामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विप, पुनर्दत्ताग्निता जानता संगमे मही। स्वाहा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न साक्षो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। स्वाहा। एक आहुति राष्ट्र के लिए, क्योंकि हम सबकी यहाँ पर भावना रहती है कि राष्ट्र प्रथम। हमारे मित्तल जी थे तो इस सेंटेंस से अपनी बात को शुरू किया करते थे। तो कहते थे राष्ट्र प्रथम, फिर संबोधन करते थे, कोई मंत्रोच्चारण नहीं, कोई दूसरी बात नहीं, इस शब्द के साथ थे। तो आज उनका पूरा परिवार भी बैठा हुआ है, हमारे छतवाल जी का पूरा परिवार बैठा हुआ है, दैया साहब का, कपूर साहब का, और कपूर में कई सारे कपूर से हैं, हमारे राणा जी बैठे हुए हैं, नारायण माता जी बैठी हुई है, सारे लोग, नागपाल माता जी हैं, चोपड़ा जी हैं, किसी का में सहगल जी बैठे हुए हैं, गांधी माता जी बड़े दिनों बाद हमारे बीच में शामिल हुई हैं। तो सामने जो परिवार बैठा हुआ है, ठीक है, कईयों को मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, तो भावनाओं को आप समझ सकते हैं। तो हम सबका लगाव रहता है कि हम अपने राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य को समझते हैं, हम भावना रखते हैं हमारे राष्ट्र का हित हो, क्योंकि जिस स्थान की वायु से, अन्न से हमारा शरीर पल्लवित हो रहा है, पुष्पित हो रहा है, तो स्वाभाविक रूप से आपका हमारा लगाव धर्म यह बनता है कि हम उसके आगे बढ़ने में सहयोगी बने। तो एक आहुति अपने राष्ट्र के लिए हम लोग प्रदान करेंगे। ओम ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम्, आराष्ट्रे राजन्यः शूरैषव्योतिव्याधि महारथो जायताम्, दोग्धिर्धेनुर्वोढा नड्वानाशो सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णोरतिष्ठाः, सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम्, निकामे निकामेनः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम्, योगक्षेमो नः कल्पताम्। स्वाहा। इदं नमः। आपके पास में एक सूखा नारियल रखा होगा, सरिता बेटा वो बुला रहे हैं आपको, इसको पढ़ाओ और मुख्य जजमान खड़े होकर बिठा सकते हो बेटे। रेशमा जी आ जाओ, इधर बैठो, वो भाग रही है ना। अच्छा बैठो बैठो, यहाँ से लेके वहाँ तक जहाँ जगह मिले चाहे वो बैठ जाओ। स्वाहा। 3 बार में जिस प्रकार से आहुतियाँ दे रहे थे उसी प्रकार से आहुतियाँ प्रदान करेंगे। सारी सामग्री या सारा घृत समाप्त हो ऐसा प्रयास नहीं करेंगे। पूर्ण आहुति। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ढोलक वाले भैया, ढोलक वाले भैया, पंडित जी आप
बस हो गया। बलि वैश्य की नहीं डलवाई आचार्य जी? बलि वैश्य की नहीं डलवाई? ये बचा हुआ है। बलि वैश्य की 10 ठीक। बलिवैश्य देवी जी की आहुतियां प्रदान करेंगे घी से। ओम अग्नये स्वाहा ओम सोमाय स्वाहा ओम अग्निशोमाभ्यां स्वाहा ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा ओम धन्वन्तरये स्वाहा ओम कुह्वै स्वाहा ओम मन्वत्यै स्वाहा ओम प्रजापतये स्वाहा ओम सद्यावा पृथिवीभ्यां स्वाहा ओम स्विष्टकृते स्वाहा। जो घृत बचा है नीचे से ऊपर की तरफ धारा बनाते हुए छोड़ देंगे। ओम वसुः पवित्र। सभी श्रद्धा भाव से यज्ञ प्रार्थना का गान करेंगे। यज्ञ रूप प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, याद कर चाहे यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को, नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे, भावना मिट जाय मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नार की, लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए, स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो, निधार हो, प्रेम रस में तृप्त होकर वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे, पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानस सिकबल दीजिए, प्रभु आत्मिक बल दीजिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सबको दो वेदों का ज्ञान, सबका सब विध हो कल्याण, हे ईश सब सुखी हों, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। परमपिता परमात्मा की महती कृपा से रविवार साप्ताहिक और महर्षि देवदयानंद सरस्वती महाराज उनके 201वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में पवित्र वेद मंत्रों से पवित्र दिव्य यज्ञ को आप लोगों ने मिलकर के संपन्न किया है। परमपिता परमात्मा आप सभी की शुभेच्छाओं को पूर्ण करें, स्वस्थता निरोगता प्रदान करें, ऐसी ईश्वर से कामना प्रार्थना करते हैं। आज के जो मुख्य यजमान हैं उनको आशीर्वाद प्रदान किया जाएगा, उसके उपरांत हम सत्संग की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। तो आप दोनों ही फूलों से पुष्प वृष्टि कर दो। विजय जी भी आ जाएंगे, आप भी। ठीक है। पूर्णः भवन्तु यजमानानां कामः, ॐ उत्तमाः सन्तु यजमानानां कामाः, ॐ जीवन्तु शरदः शतं वर्धमानः, ॐ शुभं भवतु, ॐ कल्याणमस्तु। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ मापो हिष्ठामयो भुवस्तानो जयदधातना महेरणाय चक्षसे। ॐ यो वश्यवतमो रसस्तस्य भाजयते हनः उशतीरिव मातरः। ॐ तस्मारङ्गमामवो यस्य क्षयाय जिन्वथा आपो जनयथा च नः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवान् स्वस्तनोभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः। प्रहलादपुर गुरुकुल कासगंज, जो कि पिछले लगभग 5-7 वर्षों से संचालन में अपने प्रगति के कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, उस गुरुकुल की आप संचालिका हैं। वर्तमान में JRF क्लियर करने के बाद में श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जहाँ से आप विद्यावारिधि PhD कर रहे हैं, इनका स्वयं का नाम भी विद्या है, और ये विद्यावारिधि की डिग्री PhD की डिग्री करने में अभी संलग्न है। अच्छी योग्यता की आप धनी हैं और आप सब लोग इनसे पहले से परिचित हैं। 26 जनवरी को आपने इनको प्रथम बार सुना था शायद, और उसके बाद में मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे निरंतरता से आगे हमें इनको सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता रहेगा। तो आप शांतिपूर्वक इनको सुने और आनंद का जो माहौल बनेगा उस आनंद में डूबने का प्रयास करें, और वो तभी संभव रहेगा जब हम अदर एक्टिविटीज़ को सेकेंडरी बना देंगे और प्राइमरी एक्टिविटी हमारी भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य
देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते सतेते जगत्कारणाय नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय नमो द्वैततत्त्वाय मुक्तिप्रदाय। हमारा जीवन निरंतर प्रगतिशील है, परिवर्तनशील है। इसमें ना जाने कितने परिवर्तन समय समय पर होते रहते हैं। प्रत्येक मनुष्य आज सुख और शांति की चाह में निरत है और चाहता है सब कुछ कमाने के बाद, सब कुछ करने के बाद उसे क्या मिले? शांति। देखिए, शांति प्राप्त करने के लिए आपको किसी भागदौड़ की आवश्यकता नहीं है, बहुत संसारी साधनों की आवश्यकता नहीं है, बाह्य आडंबरों की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक जीवात्मा के अंदर, क्योंकि आत्मा के अपने गुण हैं, उन गुणों में से एक गुण है इच्छा। प्रत्येक जीवात्मा इच्छा पर आधारित है। अब इच्छाएं विभिन्न प्रकार की हैं। इच्छाओं से ही मनुष्य सुख को प्राप्त करता है और इच्छाओं से ही मनुष्य दुख को प्राप्त करता है। एक इच्छा ऐसी है जिसे हम खुद अपने पुरुषार्थ से, अपने खुद के ही सहयोग से पूर्ण कर सकते हैं। बहुत ऐसी इच्छाएं होती हैं, बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं। आप सुबह से उठते हैं, शाम तक आपके हाथ में बहुत सारे कार्य हैं। आपको नहाना खुद है, आपको खाना खुद है, आपको बहुत सारे क्रियाकलाप खुद करने हैं, वो आपके हाथ में है। और कुछ छोटी मोटी चीज़ों को जिनको कि आप प्राप्त कर सकते हैं, जिनमें आपका सामर्थ्य है, उनको आप प्राप्त कर लेते हैं तो आप प्रसन्न रहते हैं। वहीं कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं जो हमारे वश में नहीं होती, हमारे वश के बाहर होती हैं। मान लीजिए मैं सामान्य वर्ग से आती हूँ और मैं आज अपनी इच्छाएं रखने लगूं कि मुझे बड़ी महंगी महंगी 8 करोड़ की 10 करोड़ की गाड़ियां चाहिए, मुझे बहुत बड़ा भवन चाहिए, बहुत बड़ा महल चाहिए, जो कि मुझे दिख रहा है मैं पूरा नहीं कर सकती। धर्म के मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर चलते हुए तो पूरा कर ही नहीं सकती। तो ऐसी इच्छाएं क्या है? दुख देने वाली हैं, क्योंकि पूरी नहीं होंगी तो आप अवसाद में आएंगे, आप परेशान होंगे, आप चिड़चिड़े होंगे। ऐसी इच्छाएं आपको दुखी करने वाली होती हैं। कुछ इच्छाएं हैं जो दूसरों पर निर्भर करती हैं। मान लीजिए आज आपको कहीं जाना है, 12 बजे की आपकी ट्रेन है, आपको घर से 11 बजे निकलना है। आपके घर में जो भी भोजन बनाने वाले हैं या जो भी आपकी तैयारी करके रखने वाले हैं, उनसे आपने कहा कि मेरी ट्रेन 12 बजे की है, 11 बजे मुझे निकलना है, सारी व्यवस्थाएं 11 बजे तक हो जानी चाहिए। यहाँ आपके ऊपर ये चीज़ें नहीं है, आपने दूसरों पर छोड़ दी हैं। यदि 11 बजे तक वो चीज़ें पूरी हो गई तो आप प्रसन्न हैं, और पूरी नहीं हुई तो 4 गालियां अलग देंगे, दुखी अलग होंगे, परेशान अलग होंगे, पूरे रास्ते दुखी मन से जाएंगे। तो बहुत सारी इच्छाएं हैं जो आपके हाथ में होती हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं जो आपके हाथ में नहीं होती, बहुत सारी इच्छाएं हैं जो आपके वश के बाहर होती हैं। और जब इंसान ज़्यादा इच्छाएं पाल लेता है अपने आसपास तो कभी भी सुख से नहीं रह सकता, कभी भी प्रसन्नता से नहीं रह सकता। इसके लिए करना क्या चाहिए? जो इच्छाएं आपके हाथ में नहीं हैं, दूसरों पर निर्भर करती हैं, यदि वे सही समय से पूरी हो गई तो आप प्रसन्न हैं, और यदि पूरी नहीं हुई तो आपको मन में सोचना चाहिए कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ये तो हमारे हाथ में है ही,
सोच सकते हैं इतना तो। जो चीज समय से हो जा रही है तो अच्छा है, नहीं हो रही तो हमारे पास केवल एक विकल्प बचता है, हम खुद को कैसे संतुष्ट करें, कोई बात नहीं कह करके। और जब हम ऐसा करना शुरू करते हैं तो बहुत सारी परेशानियों से हम बच जाते हैं। इंसान की स्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती, अच्छी स्थितियां होती हैं, बुरी स्थितियां होती हैं। और जब इंसान की स्थितियां ठीक नहीं होती तब सबसे पहले वो चिंतन करता है परमपिता परमेश्वर का, और यथासंभव वो प्रयास करता है कि वो एकांत में रहे और ईश्वर से बैठ करके कुछ बातें करे। आइए एक ईश्वर भक्ति भजन मैं आपके सामने रखती हूँ, बड़ा प्यारा भजन है। इसके बोल हैं, जब चिंता बहुत सताए तब ओम नाम का जाप करो। आप सभी आनंद लेंगे भजन का, तालियां बजाएंगे और साथ में गाएंगे। जब चिंता बहुत सताए तब ओम नाम का जाप करो। जब चिंता बहुत सताए तब ओम नाम का जाप करो। जब चिंता बहुत सताए तब ओम नाम का जाप करो। जब चिंता बहुत सताए तब ओम नाम का जाप करो। दुख अंतःकरण दुखाए तब ओम नाम का जाप करो। दुख अंतःकरण दुखाए तब ओम नाम का जाप करो। जब चिंता बहुत सताए तब ओम नाम का जाप करो। आप सब भी साथ में गाइए। जब चिंता बहुत सताए तब ओम नाम का जाप करो। ओम ओम बोलो, 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 ओम ओम बोलो। जब उठने लगे हताशा फैले सब और निराशा, बोलो 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 बोलो। जब उठने लगे हताशा फैले सब और निराशा, फैले सब और निराशा। पल 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 मनवा घबराए तब ओम नाम का जाप करो। पल पल मनवा घबराए तब ओम नाम का जाप करो। जब चिंता बहुत सताए तब ओम नाम का जाप करो। जब चिंता बहुत सताए तब ओम नाम का जाप करो। ओम ओम बोलो, 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 ओम ओम बोलो। जब इंसान अत्यधिक परेशान होता है, बहुत सारी उलझनों से उलझा हुआ होता है, तब वो परमपिता परमेश्वर से ही प्रार्थना करता है कि अब जो मार्ग आप दिखाएंगे वही मार्ग अच्छा होगा। और जब मन परेशान हो तब परमपिता परमेश्वर ही हमें प्रेरणा देने वाले होते हैं। आगे कहा, दिल में उलझन भारी हो या उथल पुथल जा
पुथल जारी हो, या उथल पुथल जारी हो, दिल बात समझ ना पाए, तब ओम नाम का जाप करो। दिल बात समझ ना पाए, तब ओम नाम का जाप करो। जब चिंता बहुत सताए, तब ओम नाम का जाप करो। जब चिंता बहुत सताए, तब ओम नाम का जाप करो। दुख अंतःकरण दुखाए, तब ओम नाम का जाप करो। जब चिंता बहुत सताए, तब ओम नाम का जाप करो। ओम ओम बोलो, 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 ओम ओम बोलो। जब अपने ही मुख मोड़े, सब रिश्ते नाते छोड़े, बोलो 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 बोलो। जब अपने ही मुख मोड़े और रिश्ते नाते तोड़े, सब रिश्ते नाते तोड़े, जन 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 दुश्मन बन जाए, तब ओम नाम का जाप करो। जन जन दुश्मन बन जाए, तब ओम नाम का जाप करो। जब चिंता बहुत सताए, तब ओम नाम का जाप करो। जब चिंता बहुत सताए, तब ओम नाम का जाप करो। दुख अंतःकरण दुखाए, तब ओम नाम का जाप करो। ओम ओम बोलो, 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 ओम ओम बोलो। उमड़े तूफान भयंकर, पथ में हो कांटे कंकर, बोलो 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 बोलो। उमड़े तूफान भयंकर, पथ में हो कांटे कंकर, पथ में हो कांटे कंकर। घन घोर अंधेरा छाए, तब ओम नाम का जाप करो। घन घोर अंधेरा छाए, तब ओम नाम का जाप करो। जब चिंता बहुत सताए, तब ओम नाम का जाप करो। जब चिंता बहुत सताए, तब ओम नाम का जाप करो। ओम ओम बोलो, 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 ओम ओम बोलो।
जब चिंता बहुत सताए तब ओम नाम का जाप करो। जब चिंता बहुत सताए तब ओम नाम का जाप करो। ओम ओम बोलो, ओम ओम बोलो, ओम ओम बोलो, ओम ओम बोलो। अमृत रस की धारा है जब प्यास पथिक तड़पाए तब ओम नाम का जाप करो। जब प्यास पथिक तड़पाए तब ओम नाम का जाप करो। जब चिंता बहुत सताए तब ओम नाम का जाप करो। जब चिंता बहुत सताए तब ओम नाम का जाप करो। दुख अंतःकरण दुखाए तब ओम नाम का जाप करो। दुख अंतःकरण दुखाए तब ओम नाम का जाप करो। ओम ओम बोलो, ओम ओम बोलो, ओम ओम बोलो। बोलिए आप सभी, ओम ओम बोलो, ओम ओम बोलो। ओम ओम बोलो, ओम बोलो, ओम बोलो। ओम ओम बोलो, ओम बोलो, ओम बोलो। यह ओम बड़ा प्यारा है, अमृत रस की धारा है। जब भी बहुत सारी चिंताओं से ग्रस्त मनुष्य होता है, परमपिता परमेश्वर के नाम को लेकर के वो आनंदित होता है, बहुत सारे कष्टों से खुद को दूर पाता है। अतः हम नित्य प्रति हमेशा सर्वदा ओम नाम का जाप करें। ऐसा इस भजन के माध्यम से कवि ने अपनी बात रखी। आगे ऋषिवर देव दयानंद को लेकर के मैं एक भजन आपके सामने रखती हूँ, क्योंकि ऋषिवर के बिना हम हैं ही नहीं। ऋषिवर की स्तुति जितनी चाहे कर लीजिए, लेकिन उनके संपूर्ण गुणों को हम नहीं गा सकते हैं। फिर भी कुछ भाव उनके प्रति अपने रखते हैं।
विपरीत परिस्थिति थी जग में, तूने वेदों की बात कही। विपरीत परिस्थिति थी जग में, तूने वेदों की बात कही। सोतों को जगाया था तूने, दयानंद तुम्हारा क्या कहना। सोतों को जगाया था तुमने, दयानंद तुम्हारा। आर्यों के तुम हो प्राण ऋषि, दयानंद तुम्हारा क्या कहना। आर्यों के तुम हो प्राण ऋषि, दयानंद तुम्हारा क्या कहना। पाचक ने विष में दूध दिया, स्वामी ने उसको माफ किया। पाचक ने विष में दूध दिया, स्वामी ने उसको माफ किया। पैसों की थैली दी तूने, दयानंद तुम्हारा क्या कहना। पैसों की थैली दी तुमने, दयानंद तुम्हारा क्या कहना। तेरी भक्ति का क्या कहना, प्रभु की शक्ति का क्या कहना। तेरी भक्ति का क्या कहना, प्रभु की शक्ति का क्या कहना। वेदों का किया प्रचार ऋषि, दयानंद तुम्हारा क्या कहना। वेदों का किया प्रचार ऋषि, दयानंद तुम्हारा क्या कहना। आर्यों के तुम हो प्राण ऋषि, दयानंद तुम्हारा क्या कहना। अज्ञान मिटाया था जग से, पाखंड का पर्दाफाश किया। अज्ञान मिटाया था जग से, पाखंड का पर्दाफाश किया। डूबों को बचाया था तुमने, दयानंद तुम्हारा क्या कहना। डूबों को बचाया था तुमने, दयानंद तुम्हारा क्या कहना। आर्यों के तुम हो प्राण ऋषि, दयानंद तुम्हारा क्या कहना। आर्यों के तुम हो प्राण ऋषि, दयानंद तुम्हारा क्या कहना।
शक्ति का क्या कहना, वेदों का किया प्रचार ऋषि दयानंद तुम्हारा क्या कहना, वेदों का किया प्रचार ऋषि दयानंद तुम्हारा क्या कहना, दयानंद तुम्हारा क्या कहना, दयानंद तुम्हारा क्या कहना। ना वे वेद मंत्र सुन सकती थी, ना वेद मंत्र बोल सकती थी। इन सारी चीजों का यदि अधिकार हमें आज प्राप्त है तो उसका श्रेय केवल और केवल महर्षि देव दयानंद को जाता है। उन्होंने बात रखी स्त्री ही ब्रह्मा बभूविथ, अर्थात स्त्री आरंभ से ही ब्रह्मा थी, ब्रह्मा है और ब्रह्मा रहेगी। लेकिन हमने इस बात को नहीं पहचाना, हम इस बात के लिए नहीं लड़ पाए, हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हो पाए, इसलिए लोगों ने अपनी चीजें हम पर थोपनी शुरू कर दी। और उनका मानना था कि महिलाएं ना जनेऊ धारण कर सकती हैं, ना वेद मंत्र बोल सकती हैं, ना वेद पाठ कर सकती हैं। ऋषिवर देव दयानंद ने हमें हमारे अधिकारों से परिचित कराया, हमें हमारे कर्तव्यों से परिचित कराया और हमारे अंदर ये जागरूकता उत्पन्न की कि आपको शुरुआत से ही परमपिता परमेश्वर ने ब्रह्मा का पद दे रखा है। वेद आपको कहता है स्त्री ही ब्रह्मा बभूविथ, अर्थात आप ब्रह्मा हैं और ब्रह्मा का सर्वोच्च स्थान होता है बृहत्पाद ब्रह्मा। जो सर्वोत्कृष्ट स्थान पर विराजमान हो वो ब्रह्म होता है। आइए, ईश्वर भक्ति भजन के बाद ऋषिवर देव दयानंद की स्तुति में मैंने एक भजन रखा। हम आर्य समाज के मंदिर में उपस्थित हैं। आर्य समाज ने क्या किया है लोगों के लिए, आर्य समाज करता क्या है, आर्य समाज के कर्तव्य क्या है, उसने क्या दिया है, इन भावों को समेटते हुए एक और गीत आपके सामने रखती हूँ। आप तालियां बजाएं, आनंद लीजिए। जग को जगाने वाला आर्य समाज है, जग को जगाने वाला आर्य समाज है, जग की पुकार है ये युग की आवाज है, जग की पुकार है ये युग की आवाज है। जग को जगाने वाला आर्य समाज है, जग को जगाने वाला समाज है, जग की पुकार है ये युग की आवाज है, जग की पुकार है ये युग की आवाज है।
की पुकार है, ये युग की आवाज है। आर्य समाज है भाई, आर्य समाज है। नारियां है वेद का है आज गान कर रही, नारियां भी वेद का है गान आज कर रही। रूढ़ियां कुरीतियां हैं अपने आप मर रही, रूढ़ियां कुरीतियां भी अपने आप मर रही। वेद के प्रकाश का जो कर रहा सुकाज है, वेद के प्रकाश का जो कर रहा सुकाज है। आर्य समाज है भाई, आर्य समाज है, आर्य समाज है भाई, आर्य समाज है। जग को जगाने वाला आर्य समाज है, जग को जगाने वाला आर्य समाज है। जग की पुकार है, ये युग की आवाज है। जग की पुकार है, ये युग की आवाज है। कौन है जो आर्यों की भावना जगा गया, कौन है जो कौन भोगवाद से जो विश्व को बचाएगा, कौन भोगवाद से जो विश्व को बचाएगा। पाप पुण्य क्या है कौन आज ये सुझाएगा, पाप पुण्य क्या है कौन आज ये सुझाएगा। मानवीय रोग का तो एक ही इलाज है, मानवीय रोग का तो एक ही, आप साथ में बोलें। मानवीय रोग का तो एक ही इलाज है, मानवीय रोग का तो एक ही इलाज है। आर्य समाज है भाई, आर्य समाज है, आर्य समाज है भाई, आर्य समाज है। जग को जगाने वाला आर्य समाज है, जग को जगाने वाला। जग की पुकार है, ये युग की आवाज है। जग की पुकार है, ये युग की आवाज है। आर्य समाज है भाई, आर्य समाज है, आर्य समाज है भाई, आर्य समाज है। आर्य समाज है भाई, आर्य समाज है, आर्य समाज है भाई, आर्य समाज है। और इन्हीं कुछ भावों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शम। सत्संग की श्रृंखला अभी जारी रहेगी और इस बीच में मैं आर्य समाज मंदिर पंजाबी बाग एक्सटेंशन की मंत्रानी जी से और हाँ वो कराएंगे। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप आचार्य जी को सम्मान राशि आदि और विदा करने की व्यवस्था करें, क्योंकि आज उनकी कार्यशाला है यूनिवर्सिटी के अंदर। पांडुलिपि के विषय में कार्यशाला चल रही है, जिसको अटेंड करना बहुत ज़रूरी है।
तो आगे भजन के लिए मैं निवेदन करता हूँ आदरणीय करण सहगल जी से, वे आए और सत्संग की श्रृंखला को जारी रखते हुए अपने भजन के माध्यम से आगे बढ़ाएं। सभी को नमस्कार। आज स्वामी दयानंद जी सरस्वती के जन्मोत्सव पर सभी को हार्दिक बधाई। सब मेरे साथ गाएंगे। देव दयानंद उजाला लेके आए थे और हाथ में ओम की पताका लेके आए थे। एक भजन गाते हैं सब मिलके। आज उनके जन्म अवसर पर उनको हम शत शत नमन करते हैं और हम यही प्रार्थना करते हैं कि हम उनके आदर्शों पे चलें, उनके सम्मान में चलें। ऋषि दयानंद सरस्वती को नमन है बारंबार, उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। ऋषि दयानंद सरस्वती को नमन है बारंबार, उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। वेदों का अमृत दे दिया हमको, इतना दिया उदार, उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। वैदिक संध्या हवन बताया, दुनिया में हमें जीना सिखाया। वैदिक संध्या हवन बताया, दुनिया में हमें जीना सिखाया। वेद काम को मात दिखाया, खुद भी चले और हमें चलाया। वेद की वाणी को सुनकर लीलानंद अपार, उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। ऋषि दयानंद सरस्वती को नमन है बारंबार, उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। ऋषि को बहनों भूल न जाना, तुम भी अपना धर्म निभाना। ऋषि को बहनों भूल न जाना, तुम भी अपना धर्म निभाना। तुम ही दुर्गा, तुम ही पद्मा, दिव्य गुणों से घोषित रहना। संध्या हवन करो सब मिलकर, महका दो घर पार, उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। ऋषि दयानंद सरस्वती को नमन है बारंबार, उनका ऋणी है ये संसार, उनका ऋणी है ये संसार। वेद सत्य विद्याओं की है, पुस्तक देते ऋषि बताते। वेद सत्य
फुलकारिणी है ये संसार, फुलकारिणी है ये संसार, फुलकारिणी है ये संसार। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बारी सभी उनके गान करेंगे, उनकी जयकारा लगाएंगे। देव ऋषि महादत्त दयानंद सरस्वती की एक बार गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रातःकालीन पवित्र वेला में उपस्थित आर्य समाज के यशस्वी पदाधिकारीगण, वंदनीय पूजनीय मातृशक्ति धर्म प्रेमी सज्जनों, बहुत ही सुंदर विचार और भजन आप श्रवण कर रहे थे आचार्य विद्या जी के माध्यम से और किरण सहगल जी के माध्यम से। आज हम महर्षि देव दयानंद का 201वां जन्मदिन मना रहे हैं। एक समय था जब भारत गुलाम था, चारों ओर अविद्या अंधकार छाया हुआ था, साहित्य संस्कृति इतिहास को बदला जा रहा था। नारियों की हालत ये थी कि पति के बाद में जिंदा जला दिया जाता था और ये कहा जाता था किम एकम नरकस्य द्वारम, नरक का एक मात्र द्वार क्या है? तो कहते थे नारी नरकस्य द्वारम। ये धारणा थी। और क्या धारणा थी? नारी शूद्रो न धीयताम, नारी को और शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। वेदों को गडरियों का गीत बताया जाता था। हमारा चारों ओर ऐसा माहौल बना हुआ था कि चारों ओर से हमारे ऊपर सांस्कृतिक तौर पर और आध्यात्मिक तौर पर हम पतन की ओर गिरते चले जा रहे थे। एक ऐसा समय था जब इस संसार को ऐसे महामानव की आवश्यकता थी जिसके अंदर कपिल, कणाद, गौतम जैसा पांडित्य हो। एक ऐसे महापुरुष की आवश्यकता थी जिसके अंदर हनुमान के जैसा और भीष्म पितामह के जैसा चमकता हुआ ब्रह्मचर्य हो। एक ऐसे महापुरुष की आवश्यकता थी जिसके अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जैसी मर्यादा हो, जिसके अंदर योगी राज कृष्ण के जैसी नीति हो, जिसके अंदर व्यास और पतंजलि जैसी आध्यात्मिकता भरी हो। इन सब गुणों से विभूषित महर्षि देव दयानंद सरस्वती फाल्गुन दशमी 1825 में टंकारा नाम के गांव में अवतरित हुए। कहते हैं जंजीरों से जकड़े देश को राह दिखाई थी तूने, जंजीरों से जकड़े देश को राह दिखाई थी तूने, जिसको न कान बुझा सका वो समा जलाई थी तूने। घनघोर तिमिर के आंगन में तू बीज ऊसा के बोया था, आवाज लगाई थी तूने जब सारा आलम सोया था। ऋषि देव दयानंद उस समय पर आए जब सारा आलम सोया हुआ था। भारतवर्ष का प्रत्येक नागरिक एक गहरी निद्रा में था। मंदिर पाप के अड्डे बने हुए थे। ब्रह्म वाक्यम जनार्दन, ब्राह्मण जो बोलेगा आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आज आप सुन रहे थे ना मंत्र पाठ, ये किसकी देन है? स्वामी दयानंद। आप आर्य समाज में गुरुवार को सत्संग करते हैं, स्वयं से करते हैं ना, किसी वैशाखी की जरूरत तो आपको नहीं पड़ती है। स्वावलंबी हैं आप लोग, स्वयं से मंत्र पाठ करते हैं। ये किसकी देन है? महर्षि देव दयानंद। नहीं तो आज भी आपको बोलने वाले लोग बैठे हुए हैं कि आपको गायत्री मंत्र का पाठ नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए भाई? पूत पुत्र वारिश है तो बेटी कैसी है? पारस है। अगर वो वेद मंत्र का पाठ करेगी तो दो दो कुलों को रोशन करेगी, और बेटा करेगा तो केवल एक ही कुल तक रह जाएगा। तो माताओं बहनों को पढ़ने का जो अधिकार, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये नारा देने वाला कौन? महर्षि देव दयानंद। बोध रात्रि घटना सभी लोग जानते हैं।
चाचा जी बहन की मृत्यु के बाद में जागृत वैराग्य आप सभी लोग जानते हैं। उन घटनाओं की मैं चर्चा यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, मैं उस घटना की चर्चा कर रहा हूँ जब ऋषि दयानंद ज्ञान की खोज में 13 वर्ष की आयु में घर से निकल जाते हैं और भटकते हैं दर दर। आज आप चले जाओ, आपको पंजाबी बाग में बहुत सारे विद्वान मिल जाएंगे, है ना। वृंदावन चले जाओ, बहुत सारे विद्वान मिल जाएंगे। काशी चले जाओ, बहुत सारे विद्वान मिल जाएंगे। भारतवर्ष के किसी भी कोने में आप चले जाओ, आज सत्य सनातन के प्रखर प्रहरी पग पग पर उसकी रक्षा करने वाले आपको अथाह मिल जाएंगे। ये देन है महर्षि देव दयानंद की। आज आप सनातन में जो विद्वानों की श्रृंखलाएं देखते हैं ना, इस सब के पीछे जो जड़ का काम करता है, जो रूट का काम करता है, जो नींव का काम करता है, वो नींव महर्षि देव दयानंद है। आज उनके पुरजोर विरोधी जो कहते हैं ऋषि दयानंद को कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनको वैसा नहीं करना चाहिए था, वो लोग भी हृदय की गहराइयों से ये स्वीकार करते हैं कि ऋषि देव दयानंद न होते तो हमको अपने विधर्मियों से लड़ने की ये शक्ति प्राप्त न होती। वो हृदय की गहराइयों से स्वीकार करते हैं। और ऋषि दयानंद अपने समय में ये कहते हैं कि मेरे समय में भी लोग ऐसे थे जो मुझसे कहते थे कि विदेशी शासन के खिलाफ मत बोलो, कलेक्टर नाराज हो जाएगा, कमिश्नर नाराज हो जाएगा। तो ऋषि दयानंद बेधड़क बोलते हैं कि कलेक्टर नाराज हो, चाहे चक्रवर्ती साम्राज्य का राजा नाराज हो जाए, लेकिन जो सत्य है दयानंद तो वही कहेगा। ऋषि दयानंद ने सत्य से समझौता नहीं किया। ऋषि दयानंद ने हर बुराई के ऊपर प्रहार किया। संसार में कोई ऐसी कुरीति नहीं छोड़ी, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ा जिस क्षेत्र में ऋषि देव दयानंद ने कलम न उठाई। हम सब लोग आज उनका जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन जो सम्मान, जो स्थान ऋषिवर देव दयानंद को इतिहास के अंदर मिलना चाहिए था, मैं माफी चाहूंगा, वो स्थान हम लोगों ने नहीं दिया। जिस स्थान के वो हकदार थे वो स्थान समाज ने नहीं दिया है। आज भी समाज क्या कोशिश करता है कि नहीं, इन विचारों को थोड़ा सा शांति ही रहने दो, इन विचारों को थोड़ा सा दबा ही रहने दो, इनकी जरूरत नहीं। लेकिन दयानंद के सख्त विरोधी लोग भी इस बात को रहे हैं। तो सबसे ये निवेदन रहेगा, ऋषि दयानंद ने काम क्या किया उस भावना को आप समझिए। ऋषि दयानंद ने प्राचीन सत्य सनातन परंपरा को ही पुनर्स्थापित करने का काम किया है। कोई नया मत, मजहब, संप्रदाय नहीं चलाया। और उन्होंने बड़ी विनम्रता से स्वीकार किया, मेरी बात कोई अंतिम बात नहीं है। अपने आप को कभी ऐसे प्रदर्शित नहीं किया कि मैं कोई महापुरुष हूं। बोले मैं तो बहुत सामान्य सा साधारण सा इंसान हूं। और मेरी बात में भी अगर आपको लगे कि ये वेद के विरुद्ध है और इसको चेंज किया जाना चाहिए समय के हिसाब से, तो विद्वान लोग संगति करके इसको बदल सकते हैं। इतने साधारण तरीके से अगर आपको कोई समझा सकता है तो वो ऋषिवर देव दयानंद है। वो कहता है सत्य सत्य बातों के अर्थों को प्रकाशित करना मेरा काम है, मानना और न मानना ये आपकी मर्जी है। वो आपको जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, वो आपको कह रहे हैं कि आपकी जो आत्मा आवाज दे रही है, आपका जो हृदय गवाही दे रहा है, उसको तो एक्सेप्ट करो। आज हम दिखावे के आडंबर में इतने मशगूल हो गए हैं कि हम अपने हृदय की आवाज सुनने को तैयार नहीं है। हमारा हृदय हमको, हमारी आत्मा हमको जागृत करती है और इसी जागृत करने के संदेश को देने के लिए ऋषिवर देव दयानंद आए थे। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरम निबोधत, उठो जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त किए बिना मत रुको। उठो जागो और अपने ऋषियों के तप को पहचानो। दयानंद के समकालीन राजा भी, राजा राम मोहन राय अच्छे समाज सुधारक थे, लेकिन वो ईसाईयत से प्रभावित थे। वो अपने यहाँ समाज सुधार तो कर रहे थे, लेकिन कैसे? अपने महापुरुषों पर, अपनी संस्कृति पर गुमान न करके वो कहते थे कि यहाँ पे ये चीजें बहुत अच्छी हैं, इस तरीके से कर रहे थे। तो अपने इतिहास को, अपने गौरव को याद कराने का जो काम किया वो ऋषिवर देव दयानंद ने किया। ऋषिवर देव दयानंद ने अपने कार्यों के माध्यम से समाज को संदेश देने का काम किया कि आपको अगर पुनर्स्थापना करनी है
अगर अपने विचारों को ठीक प्रकार से पहुंचाना है तो आप सब लोगों की सेवा करिए। ऋषि दयानंद ने अपने जहर देने वाले व्यक्तियों को भी मुक्ति देने का प्रयास किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि इसने मुझे कष्ट पहुंचाया है तो आप इसको कैद कर लो। यशवंत महाराजा के यहाँ जब प्रवास पर स्वामी दयानंद रुके, एक छोटी सी घटना के बाद अपनी बात को मैं समाप्त करूंगा। राजा यशवंत जिनके यहाँ वो रुके हुए थे, तो राजा को लगा कि भाई एक संत, एक साधु आ रहे हैं और मेरे यहाँ पर एक वैश्या ठहरी हुई है, इसको जल्दी से विदा करना चाहिए। तो जल्दी से विदा करने के चक्कर में यशवंत सिंह क्या करते हैं, उनकी जो पालकी होती है उसको कंधा देने लग जाते हैं। और ये देख लेते हैं ऋषिवर देव दयानंद, और ये देखते हैं तो वो बड़े हैरान होते हैं और कहते हैं कि हे राजन, आपसे ये आशा नहीं थी। राजा तो शेर के समान होते हैं और आपका यह कृत्य शोभनीय नहीं है। और ऐसा उन्होंने कहा कि नन्ही बाई की जो यश कीर्ति थी समाज के अंदर, उसका जो नाम था वो धूमिल होने लगा। तो वो साजिश बनाती है और उसके विरोधी भी साजिश बनाते हैं। हजम हो जाए ये आसान काम नहीं है। सत्य कहना बहुत बड़ी बात है। आज भी हम सत्य कहने का सामर्थ्य नहीं रखते हैं, जबकि आज हम कितने सामर्थ्यवान हैं। आज हमारी सरकार है, हम स्वतंत्र हैं, हम पढ़े लिखे हैं, फिर भी सत्य कहने के सामर्थ्य को देखें तो हम कहीं ना कहीं बहुत पीछे पाएंगे अपने आप को। लेकिन ऋषिवर देव दयानंद गुलामी के समय पर और ऐसे समय पर जहां पर कोई विद्वान ठीक से ढूंढने पर भी नहीं मिलता है, ऐसे समय पर अपनी बात को कह रहे हैं। तो नन्ही बाई प्लान करती है, विरोधी प्लान करते हैं और उनके प्रिय पाचक जगन्नाथ को पैसे देकर के अपनी तरफ करते हैं और उससे के माध्यम से कालकूट नाम का जहर दिया जाता है खाने के अंदर। ऋषिवर देव दयानंद समझ जाते हैं कि इसके अंदर कांच पीस करके मिलाया गया है और ये बहुत ही कठोर जहर है, अब इसको वमन करके मैं पचा नहीं सकता हूँ। वो समझ गए थे है कुछ पैसा है, ये पकड़ और बगल में जो देश है नेपाल, वहां पर जाकर के तू छुप जा, तभी तेरे प्राण बच सकते हैं, नहीं तो मेरे को चाहने वाले लोग तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उनकी दृढ़ आस्था है। तो अपने विष देने वाले को इस प्रकार से वो बचाते हैं और उनके अंतिम शब्द भी आप देखिए कितने कमाल के हैं। वो जब संसार से विदा हो रहे होते हैं तो अपने अनुयायियों को पीछे कर देते हैं सबको कि आप सब लोग पीछे आ जाओ, सारी खिड़कियां खोल दो, सारे दरवाजे खोल दो। ईश्वर स्तुति के मंत्रों का पाठ करते हैं और अंतिम में परमपिता परमात्मा से कहते हैं कि हे सर्वशक्तिमान प्रभु, अगर तेरी यही इच्छा है तो तेरी इच्छा पूर्ण हो। तूने सुंदर लीला की, कोई दोष नहीं दिया, कहा तूने बहुत सुंदर लीला की। और अपने पीछे उस अमावस्या की रात में अनेकों दीपों को वो प्रज्वलित करके गए। गुरुदत्त जो कि बहुत नास्तिक था, वो ऋषिवर देव दयानंद के अंतिम समय को देख करके आस्तिक बनता है और वो कहता है कि कोई इतनी कठोर परिस्थिति में कैसे मुस्कुरा सकता है, कैसे हंस सकता है, कैसे प्रेरणा दे सकता है। तो ऋषिवर देव दयानंद का जो जीवन था ना, वो समाज के हित के लिए था, सनातन के हित के लिए था। लेकिन सनातन है ना, आज उसको अपना सबसे बड़ा विरोधी समझता है। इसलिए मैं कहता हूं कि ऋषिवर देव दयानंद को जो स्थान मिलना चाहिए था वो स्थान नहीं मिल पाया। गिने जाएं मुमकिन है सहरा के जर्रे, समंदर के कतरे, फलक के सितारे, मगर तेरे एहसान गिने जाएं हमसे नामुमकिन है, हे दयानंद सारे। हम उसके एहसानों को गिन पाए ये बहुत मुश्किल है। तो आज एक छोटे से पद्य के साथ में अपनी बात को मैं समाप्त करता हूँ। जितने खुश हैं आज हम उतने उदास हैं, जितने खुश हैं आज हम उतने उदास हैं। मत पूछो कि ये गम हमारे कितने खास हैं। श्रद्धा के पुष्प अर्पित हों स्वर्ग में उन्हें, लगता है दयानंद यहीं आस पास है, लगता है दयानंद यहीं आस पास है। दयानंद जी आप सबके बीच में जिंदा है और यही आशा रहेगी कि आप लोग दयानंद जी को ऐसे ही जीवित रखें, अपने कार्यों को आगे बढ़ाएं। आगे मैं आदरणीय छतवाल जी से
निवेदन करूंगा, आप आए, धन्यवाद ज्ञापन करें, उसके बाद शांति पाठ हम लोग करेंगे। आप सबका बहुत धन्यवाद जो इतनी संख्या में पधारे हैं, और सबसे ज़्यादा धन्यवाद हमारी स्त्री समाज को जिन्होंने इतनी मेहनत करके इस समागम को ऋषि दयानंद की याद में जो मना रहे हैं उसको बहुत ही अच्छी तरह से मनाया है। और बहुत मेहनत की है नीरू जी ने, किरण जी ने, हमारी मिसेज मित्तल ने, और भी जितने भी सदस्य हैं। तो ये भी एक पात्र बनते हैं धन्यवाद के, हम सब उनको धन्यवाद देते हैं। और आगे भी आप देखेंगे हमने जो क्रम शुरू किया है इसको हम आगे भी बढ़ाएंगे। अब पुरुष समाज की बारी है, वो भी कुछ ना कुछ करेंगे, तो उसके आप इंतज़ार करिए। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि शांति पाठ के बाद प्रीति भोज लेके जाइए। धन्यवाद। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जो बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। योगी राज भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। प्रज्ञा चक्षु गुरुवर विरजानंद की जय। युग प्रवर्तक महर्षि स्वामी देव दयानंद की जय। संसार के सभी महापुरुषों की, भारत माता की, देश पर शहीद होने वाले वीर वीरांगनाओं की, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का यहाँ आने के लिए। इसी प्रकार से अपनी उपस्थिति प्रदान करते रहिए और धर्म लाभ लेते रहिए, सत्संग करते रहिए। ओम। जब आए जाके कहते अच्छा माता जी को हम